1.5 लाख बच्चा की मदद करी है और एकदम निःशुल्क। सरपंच 50 बच्चों को हर पंचायत से सिलेक्ट करेगा और वो ग्राम संसद को देगा। ग्राम संसद फ्लीकी को देगा और फ्लीकी उन बच्चों को डिजिटल एक्सेस दे देगा। तो अब पूरे राजस्थान में हर साल 1.5 लाख बच्चे अपने घर में बैठ के ही जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती हैं उन सब की तैयारी घर से ही वो कर पाएगा। तो जो वो सपने लेते हैं कि हमें एक उस क्वालिटी की एजुकेशन जो जयपुर में मिल सकती है वो हम गाँव में देहात में वहाँ अवेलेबल करवाएंगे। गृहिणी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए गाँव में अपना घर का काम करने के बाद में पढ़ना मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। ऋतु IVF, अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में जगमगाती गुलाबी नगरी में आज बहुत जोरदार कार्यक्रम है। ग्राम संसद राजस्थान सरपंच संवाद को कार्यक्रम में और कई सरपंच सम्मानित भी करो क्यों पंचायत में जोरदार काम कराए। रोड ने ले, लाइट ने ले, पानी ने ले, नरेगा ने ले, सरकारी योजना कई प्रकार का सरपंच जोरदार काम कराए पंचायत में बन सम्मानित करो। लेकिन सब बड़ी चीज देखी मैं फिल्की एजुकेशन सिस्टम। मैं बार बार आपने इस चीज को जिक्र वास्ते कर रही हूँ कि फिल्की एजुकेशन सिस्टम है जो 1.5 लाख बच्चा की मदद करी है और एकदम निःशुल्क। अपन साथ में फिल्की एजुकेशन सिस्टम का ऑनर है दिनेश जी फैनन। आप पूरा मामलो पूछा कि प्रकार को क्या है फिल्की एजुकेशन सिस्टम है जो गरीब बच्चा की या जगह भाई फाइनेंशियल कंडीशन खराब है बच्चा की बे मदद कर रहे हैं। राम राम सर। राम राम। शुभ नाम तुम्हें आप बता ही दो, एक बार और बता दो आप। मेरा नाम दिनेश फैनिन है, मैं CEO एंड फाउंडर हूँ फ्लीकी। फैनन साहब कार्यक्रम तो बहुत जोरदार हो, कई सरपंच माए सम्मानित भी कराया है क्यों पंचायत तक जोरदार काम। वो फिल्की एजुकेशन सिस्टम है, बार बार जिक्र भी हो रही हो कार्यक्रम, ये पूरा मामलो का ही है। एक्चुअल में फ्लीकी ग्राम संसद का एजुकेशन पार्टनर है। ग्राम संसद का काम है पंचायतों में सरपंच को एग्जीक्यूट करना कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो कैसे वहाँ इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं, साथ ही साथ उनको एम्पावर करना। तो एक एजुकेशन पार्टनर होने के नाते आइडेंटिफाई करेंगे सरपंच अपने गांव में उन जरूरतमंद बच्चों को जो कि जयपुर नहीं आ सकते, जो जिनके पास फाइनेंशियल बैरियर्स हैं या सामाजिक बैरियर है। गांव में ये तो एक बात हो सकती है कि माँ बाप अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते या कुछ पैसे की इश्यूज हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो भेजना नहीं चाहते होंगे। इसलिए सरपंच 50 बच्चों को हर पंचायत से सिलेक्ट करेगा और वो ग्राम संसद को देगा। ग्राम संसद फ्लीकी को देगा और फ्लीकी उन बच्चों को डिजिटल एक्सेस दे देगा। तो अब पूरे राजस्थान में हर साल 1.5 लाख बच्चे अपने घर में बैठ के ही जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती हैं उन सब की तैयारी घर से ही वो कर पाएगा। फैनन साहब आपने कितना साल होगा वो मतलब तो जोरदार काम करता? मेरे को पिछले 5 से 6 साल हो गए एजुकेशन फील्ड में काम करते हुए। अब तक लगभग मैं 1 लाख के आसपास बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, जहाँ लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होके और अपनी सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 15 या 20 बच्चे डेफिनेटली मिनिमम मैं मान के चल सकता हूँ, या हर पंचायत में कहीं ना कहीं तो एक एम्प्लॉय तो ऐसा होगा जो फ्लीकी से कभी ना कभी पढ़ाई होगा। ये फिल्की माइन एक सिस्टम बता रहे हो कि हर पंचायत करीबन जगह भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है बच्चा की 50-50 बच्चा न उठाए और पूरा ओला राजस्थान में 1.5 लाख बच्चा है जगह निःशुल्क पढ़ी और मतलब फिल्की है जगह बहुत जोरदार मदद करे। मोस्टली मतलब राजस्थान का कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट में आप लोग सबसे ज्यादा है जो आपने आशीष देखने मिल, क्योंकि आपने काफी टाइम हो चुके हैं। देखो, वैसे तो मैं खुद शेखावाटी से आता हूँ। शेखावाटी में तो अभी ऐसा कोई फाइनेंशियल बैरियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इश्यूज हैं। लेकिन फिर भी जैसे पश्चिमी राजस्थान की आप बात कर लें या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर जैसलमेर को लेके वहाँ अभी ऐसे रूरल में ऐसी स्थितियाँ हैं जो कि बच्चे उस एजुकेशन को जो जयपुर में कल्पना करते हैं कि जयपुर जाएंगे तो हमें वो पढ़ने को मिलेगा, जो उनको लगता है कि यार गाँव में उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जो वो सपने लेते हैं कि हमें एक उस क्वालिटी की एजुकेशन जो जयपुर में मिल सकती है वो हम गांव में देहात में वहाँ अवेलेबल करवाएंगे, सरपंच के थ्रू और डेफिनेटली ग्राम संसद और सरपंच के थ्रू। थोड़ा बहुत प्रोसेस बता दो, मतलब क्या बच्चा ने मतलब कहीं प्रोसेस करना। ओके, एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जैसे राजस्थान में अभी 11,000 कुछ के आसपास पंचायत हैं, हो सकता है कि 14,000 के आसपास अभी हो जाएं जो नई पंचायतें बनेंगे उसके बाद में। तो ग्राम संसद लगभग 5 से 6,000 पंचायतों को टैप करेगा और उनमें से 3,000 पंचायतों को सिलेक्ट करेगा, सरपंचों को सिलेक्ट करेगा कि इनके साथ हमें फर्स्ट फेज में जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज का टारगेट है कि फर्स्ट फेज में हम 3,000 प्लस सरपंचों को 50-50 ईच सरपंच को हम एक्सेस अवेलेबल करवाएंगे 50-50। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चों को हम एवरी ईयर सिलेक्ट करेंगे।
सिलेक्ट करने का काम भी ट्रांसपेरेंसी है कि ग्राम संसद सिलेक्ट कर रहा है या फ्लिकी सर सिलेक्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक रिकमेंडेशन आएगा सरपंच के लेटर हेड से कि ये बच्चे हैं, इनका फ़ोन नंबर ये है, इनके इस फ़ोन नंबर पे ये एक्सेस देना है। डायरेक्ट हम भी सरपंच के साथ कनेक्ट नहीं है, ग्राम संसद वो कलेक्ट करेगी, ग्राम संसद हमें देगी और हम उसे जयपुर से एक्सेस दे देंगे। तो बच्चा आराम से 1.5 से 2 साल तक वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा या किसी भी जो भी नौकरी की तैयारी करना चाहता है उसमें उसको डेफ़िनेटली फ्लिकी के प्रोडक्ट्स में देखो हमने जिस तरीके से काम करा है, एक तो होता है कि जैसे कि हम किसी कॉम्पिटिशन हम तैयारी करते हैं, तो लगभग क्या होता है कि एक सिलेबस होता है, उसके सिर्फ नोट्स बनाए जाते हैं या नोट्स थ्योरी पढ़ाई जाती है। फ्लिकी उसके भी इतर जाके जैसे कि हम ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए 15,000 एमसीक्यूज पे काम करते हैं। लाइक कि बच्चे को सबसे ज़्यादा डाउट्स कहाँ आती हैं। एक रिमोटली बच्चे को पढ़ाने में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि उसके डाउट्स कैसे सोल्व करेंगे। क्लास में वो अपने डाउट्स पूछ लेगा, लेकिन वो रिमोटली अपने डाउट्स कैसे पूछेगा, या 3 बजे पढ़ रहा है रात को या 2 बजे पढ़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो अपने डाउट को सुबह तक लिख के रख ले या उसमें इतना पेशेंस हो कि वो दूसरे दिन डाउट पूछ ले। तो हमने उस चीज़ को सोल्व कर दिया कि डेफिनेटली जैसे वो फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है या वो मैथ पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो फ्लिकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एमसीक्यू का वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल करवाता है 3 to 7 मिनट का। तो लगभग फ्लिकी के पास 1.5 लाख प्लस वीडियोस की गैलरी है, जहाँ ईच एंड एवरी एग्जाम एस्पेक्ट से हम वो क्वेश्चन 15,000 के आसपास क्वेश्चन हम हर एग्जाम में बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है, ताकि बच्चे को जैसे डाउट आया टैप करा, वीडियो सॉल्यूशन खुल गया और उसका डाउट क्लियर हो गया। मतलब आप फ्लिकी के बारे में तो आप पूरा बता दियो। अब फ्लिकी में मतलब कौन सी मतलब तैयारी करवाया करे? अ, अभी तो जैसे फ्लिकी एक कंप्यूटरिस्टिक भर्ती है, उस पे काम कर रही है, साथ-साथ में आरएस प्री और मेंस पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। लेकिन जो हमारा एक कॉमन कॉम्पिटिशन फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें लगभग हिंदी, इंग्लिश से लेके सारे सब्जेक्ट होंगे, राजस्थान के, इंडिया के, जीएस पोर्शन के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, जहाँ बच्चा चाहे तो पुलिस कांस्टेबल से लेके आरएस प्री तक की सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता है। सर जियान आप वो बताइयो कि हर पंचायत तो 50-50 उठाना। अगर फिर भी कोई बच्चा मतलब ये जके मुहिम चला रहे हो, भी मतलब पिछड़ रहे हैं, मतलब बे वो ले कौन पा रहे लाभ जगह भी आप दे रहे हो, तो बन क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो जिन बच्चों को आवश्यकता है वो अपने सरपंच से बात करें, ताकि वो ग्राम संसद से कॉन्टेक्ट करेंगे और ग्राम संसद हमें वो लिस्ट दे देगी। एक केस बन सकता है कि यदि सरपंच चाहे तो कि यार 50 से भी ऊपर लिस्ट बन रही है, क्योंकि गाँव में सबसे बड़ा इश्यू होता है कि गाँव में सब कोई सरपंच का या तो छोटा भाई-बहन है या भतीजे-भतीजी हैं। क्योंकि शहर में तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन आप भी शायद गाँव से आते हैं तो आपको बिल्कुल सर। मालूम होगा कि सरपंच चाहे छोटा है, बड़ी उम्र का, या तो सारे भाई-बहन होंगे या उसके भतीजे-भतीजी होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसको सिलेक्ट करूँ, किसको सिलेक्ट नहीं करूँ। तो मतलब 50 सरपंच साहब पहली ज़्यादा आपके परिवार में प्रायोरिटी दिया करें, वो भी हो शायद सके। ऐसा शायद अब मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल जैसे मैं सीकर के एक छोटे से गाँव रशीदपुरा से आता हूँ। मेरे वहाँ के जो सरपंच हैं वो बहुत पढ़ी-लिखी हैं और पिछले 10 साल में, वैसे गाँव तो साल में 12-15 बार ही जाना होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि गाँव को पूरा बदलते हुए देखा है और मैंने विकास को पिछले 10 साल में एक पढ़े-लिखे सरपंच के आने के बाद में मैंने चीज़ों को बदलते हुए देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें तभी बदली हैं जब थोड़ा थॉट प्रोसेस बदला होगा। तो अब अपनी प्रायोरिटी को या अपने नज़दीकी लोगों को प्रायोरिटी देना, ऐसी चीज़ें शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ज़रूरतमंद के लिए ही ये चीज़ बनी है, या जो फाइनेंशियली या जिनके पास सोशली बैरियर्स हैं, जैसे गृहिणी जो महिलाएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए गाँव में अपना घर का काम करने के बाद में पढ़ना मुश्किल होता है, या फिर वो गाँव का घर का काम करती हैं, चूल्हा-चौका करती हैं, उसके बाद में शहर जाके पढ़ लें, कोचिंग कर लें, उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है और मुझे लगता है कि जहाँ से भी लिस्ट बनेगी, अच्छी बन पाएगी। धन्यवाद। तो आप में बार-बार ज़िक्र कर रहे हो फिल्की आरएस को। टेंशन लेने की ज़रूरत को नहीं, क्योंकि हर पंचायत उस जगह भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है बच्चा की। 50-50 बच्चा उठाए और ऑल राजस्थान में 1.5 लाख बच्चा निःशुल्क पढ़ाने का काम है जो फिल्की आरएस कर रहे है और करीबन काफ़ी टाइम हो रहे है। बता रहे हैं दिनेश फाइनेंसर के 5-6 सालों में जो काम है वो कर रहा है। पहली बार को नहीं, काफ़ी टाइम हो चुके हैं और ये कार्यक्रम में सब जोरदार मुहिम फिल्की वाली ही लगी। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान। झलको